Good morning, my dear students. All of you are welcome in this morning session of English literature. I am Dr. Naresh Agarwal going to represent a very beautiful and social essay. The name of the essay, the title of the essay is Selected Snobberies by Aldous Huxley. Actually, the essay Selected Snobbery is taken from Aldous Huxley's book of essays entitled Music at Night, 1931. In this essay, Huxley discusses the nature of various kinds of snobberies, such as disease snobbery, snobbery of family, culture snobbery, booze snobbery, modernity snobbery, art snobbery. Here वी हैव टू सी स्टूडेंट्स, थोड़ा आप ध्यान देना। स्नोबरी कहते हैं दंभ दिखावा, दंभ थोड़ा सा अपना दिखावा ऊंचे स्तर का। तो किस किस प्रकार से एक सोशल मैन अपने आप को ऊंचे स्तर का दिखावा शो करता है। स्नॉब लिटरली मीन्स ए वल्गर पर्सन। इन द सोशल सेंस it is generally means a person whose conduct or opinion is influenced by consideration of social position or wealth. Aldous Huxley mentions many kinds of snobs and snobberies. लेखक भिन्न भिन्न प्रकार के दंभ और दंभ पाखंड ये इस प्रकार से दिखाता है कि किस प्रकार से पढ़े लिखे समाज के उच्च सोसाइटी के लोग अपना दंभ दिखावा करते हैं। कुछ विशेष प्रकार की स्नॉबरीज हैं जो उसने यह चर्चा की है, मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। मॉडर्निटी स्नॉबरी, आर्ट स्नॉबरी, डिजीज स्नॉबरी, बूज स्नॉबरी, स्नॉबरी ऑफ कल्चर, स्नॉबरी ऑफ फैमिली, स्नॉबरी ऑफ इग्नोरेंस एंड स्टुपिडिटी। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा उच्च समाज के सोसाइटी के वर्ग के लोग आजकल अपना दंभ दिखावा अलग प्रकार से करते हैं। दंभ समझ गए ना, दिखावा, ऑस्टेंटेशन, डिस्प्ले अलग प्रकार से। जैसे मॉडर्निटी स्नॉबरी, आधुनिक स्नॉबरी की आधुनिक दंभ किस प्रकार से प्रदर्शित किए जाते हैं। आर्ट स्नॉबरी, कलात्मक रूप से स्नॉबरी कैसे प्रदर्शित शो की जाती है। डिजीज़ स्नॉबरी, बीमारियां, आजकल हार्ट डिजीज़ की, जैसे एक एग्जांपल छोटा सा बता रहा हूँ कि एक गरीब मजदूर भी यदि अपने आप को हाईलाइट करता है तो वो ये नहीं कहता किसी और बीमारी से मर गया उसका फादर, या कुछ हार्ट डिजीज़ होगी जी, हार्ट अटैक आ गया, जैसे अमीरों की बीमारियां हो, है ना। तो ये अमीरों के दंभ दिखावा चौंचले जो किस प्रकार से अपनी जो प्रदर्शित करते हैं वो बातें हैं। बूज स्नॉबरी, स्नॉबरी ऑफ कल्चर, स्नॉबरी ऑफ फैमिली, स्नॉबरी ऑफ इग्नोरेंस एंड स्टुपिडिटी। Huxley says that there is a large number of snobberies of which now some, now others become important in general esteem. Snobberies ebb and flow, ये भी फैशन की तरह आती और चली जाती है, फिर आ जाती फिर चली जाती है, फैशन की तरह से। द एम्पायर्स राइज, डिक्लाइन एंड फॉल इन द मोस्ट अप्रूव्ड हिस्टोरिकल मैनर. What were good snobberies 100 years ago are now out of fashion. फैशन की तो है स्नॉबरीज, दम्भ दिखावा आता है चला जाता है। फैशन में जैसे चीज़ कुछ आती हैं, कुछ वापस चली जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, कुछ वापस नई होकर फिर रिपीट हो जाती हैं, कुछ समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इसने यहाँ ये सब कुछ बताने की कोशिश की है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो एल्डस हक्सले 26 जुलाई 1894 को जन्मे, 22 नवंबर 1963 को ये सिधार गए। ओके, तो यहाँ हमने इनके ऐसे को स्नॉबरीज के ऊपर बड़ी अच्छे रूप से चर्चा करनी है और उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको हमारे साथ में थोड़ा ध्यानमग्न होकर पढ़ना पड़ेगा ताकि हम डिटेल में इसकी स्टडी कर सकें। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर रेडी? ओके, लेट मी स्टार्ट. A snob is a person who pretentiously assumes a superior social status. ठीक है, एक दंभी, एक ऐसा पर्सन, ऐसा मनुष्य है जो प्रिटेंशियसली, दिखावे के रूप में, एज्यूम्स, धारण कर लेता है ए सुपीरियर सोशल स्टेटस, एक उच्च वर्ग का सोशल स्टेटस अपने ऊपर धारण कर लेता है। ही इज ए सोशल क्लाइंबर who attempts to hide vulgarity beneath affected manners and continual boasting of important connections.
अपने आप से कितने उसके इम्पॉर्टेंट कनेक्शंस हैं, किन किन चीज़ों से हैं, तो वो गिनाता रहता है। इन हिज ऐसे सेलेक्टेड स्नॉबरीज ऑल्डस हक्सले मेंशंस मैनी काइंड्स ऑफ स्नॉब्स एंड स्नॉबरीज, सम ऑफ देम आर मॉडर्निटी स्नॉबरी, आधुनिकता से संबंधित, आर्ट स्नॉबरी, कलात्मकता से संबंधित दिखावा, डिजीज स्नॉबरी, ऐसी बीमारी जो अमीरों को लगती है, बूज स्नॉबरी, snobbery of culture, snobbery of family, snobbery of ignorance and stupidity. Huxley says that there are a large number of snobberies of which now some, now others take pride of place. Snobberies ebb and flow. We have discussed just 2 minutes back. ये उतार चढ़ाव इनमें आता रहता है। इनका एम्पायर, इनका साम्राज्य जैसे फैशन आते हैं जाते हैं, कभी ऊंचाई पर चढ़ते हैं, कभी गिरावट को प्राप्त होते हैं, तो ये चलता रहता है। यहाँ पर अपने डिस्कस करते हैं ऐसे के अंदर जो उन्होंने डिटेल में बताया है। फर्स्ट नंबर पॉइंट इज मॉडर्निटी स्नॉबरी, दो नॉट एक्सक्लूसिव टू आवर एज, इट हैज़ बिकम टू एज्यूम एन अनप्रेसिडेंटेड इम्पॉर्टेंस। अभूतपूर्व महत्वपूर्ण तरीके से, अभूतपूर्व सफलता के, अभूतपूर्ण महत्ता के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। द रीजन्स वाई इट हैज़ acquired so great importance are economic. Modern machines production aims at large scale production. So modernity snobbery, different type moderns, different snobberies are being reflected. The value of snobbery is in general so far as humanity is concerned. मानवता की बात है, उसके साथ किन किन चीज़ों का दिखावे के रूप में दम्भ, एसोसिएशन, पाखंड के रूप में चीज़ जुड़ी हुई हैं, ये सारी वो यहाँ पर बताने की हमें कोशिश करता है कि लोग किस प्रकार से अपना दिखावा करते रहते हैं। क्लास में कोई आ रहे हैं बीच बीच में, कोई बात नहीं। द वैल्यू ऑफ स्नॉबरी इज जर्नल सो फार एज ह्यूमनिटी इज कंसर्न्ड, रेस्टिंग इन क्रिएटिंग प्रमोटिंग एक्टिविटी, किस प्रकार से कौन सी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है, कौन सी को नहीं करना, किसको दिखा करके अपना सोशल स्टेटस थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, इन चीज़ों की बड़ी विशेष रूप से स्टडी ये करवा रहा है। द वैल्यू ऑफ स्नॉबरी इज वेरी we can say spurring on and inspiring also. It urges them to do something. A society with a great number of snobs and snobberies is like a dog having plenty of fleas. It does not and cannot remain passive. The followers of each and every snobbery take it as their duty to make unending and continuous effort as best as they can. They make great sacrifices for the purpose. The society snob must always be busy seeking the company of greatly distinguished persons. The modernity snobs is always trying to be up to date in social life. Thus, we appreciate and praise activity as being the object and soul of life. कौन सी एक्टिविटी है, क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से आगे समाज के अंदर अपनी एक सुपीरियोरिटी जो एजम्पशन है उसको मनवाने की बात कैसे रहेगी। तो यहाँ पर अब हम और थोड़ा सा इसको डिटेल में कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे मॉडर्निटी की बात आ रहा है, मॉडर्न मशीन प्रोडक्शन इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने देखा कि मॉडर्निटी के अंदर स्नॉबरी चैप्टर मॉडर्निटी स्नॉबरी आ गई, आधुनिकता के बारे में विशेष रूप से दम्भ दिखाना, आर्ट स्नॉबरी कलात्मकता के नमूनों के बारे में ये उच्चता दिखाना, डिजीज़ स्नॉबरी बीमारी भी ऐसी जो बड़ी ब्रांडेड है अपने आप में उनके बारे में शो करना, बूझ स्नॉबरी बहुत ही उच्च स्तर की शराब या दारू इस प्रकार की पीना बहुत ब्रांडेड, और स्नॉबरी ऑफ कल्चर अपनी संस्कृति को बहुत ऊंचा करके दिखाना, स्नॉबरी ऑफ फैमिली बड़े ऊंचे परिवार से संबंधित लिंक शो करना, स्नॉबरी ऑफ इग्नोरेंस एंड स्टूपिडिटी बहुत विशेष प्रकार की स्नॉबरी ऑफ इग्नोरेंस है, जैसे बड़े आदमी से पूछो कि ये चीज़ कहाँ रखी है
कि जी मेरे को तो ध्यान नहीं है, मेरे कलर को या मेरे पीए को ही पता है, उससे पूछो। तो इस प्रकार ये दिखावा शो अलग तरीके से जो समाज में किया जाता है, बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो आप अच्छे पूर्ण तरीके से इसको समझ गए होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।